डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 5th मैथ इनसाइडर पेज 124 पे सम करेंगे 7th एंड 8th। 7th सम स्टूडेंट्स, इन द एडजॉइनिंग फिगर नेम द सेट्स ऑफ पैरेलल लाइन सेगमेंट्स। ये फिगर है स्टूडेंट्स, इसमें हमने जो पैरेलल लाइन सेगमेंट्स हैं उनके सेट लिखने हैं अलग अलग। तो देखो, जब हम ये लाइन देखते हैं ऐसे सीधी, जिसको हमें ओरिजेंटल लाइन बोलते हैं, तो बी सी ये है, फिर ए डी है, फिर एफ जी है और फिर ई एच है। ये सारी देखो पैरेलल लाइन है। पैरेलल लाइन की पहचान क्या होती है? जिनके दोनों सिरों के बीच में इक्वल डिस्टेंस चलती जाए, वो कभी भी मिल नहीं सकती। इसको चाहे इतनी कितने भी इधर बढ़ा दो, इसको चाहे कितनी उधर बढ़ा दो, ये आपस में मिलेंगे नहीं। तो ये और ये सारी पैरेलल लाइन है और सब ये ऐसे ओरिजेंटल है। तो ये एक सेट हो गया 4 लाइन का, ये और ये। तो सबसे पहले नीचे से शुरू करते हैं। बी सी कोमा ए डी कोमा एफ जी कोमा ई एच, ये 1 2 3 4 ये सभी लाइन पैरेलल है स्टूडेंट्स। अब हमें वर्टिकल लाइन देखेंगे। देखो 1 2 3 4 ये सभी वर्टिकल लाइन है और सब ये पैरेलल भी है। पैरेलल कैसे हैं? ऐसे खड़ी है तो बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस इनके बीच में, यहाँ से भी, और इनको कितना भी आगे इधर बढ़ा दो, इधर बढ़ा दो, ये आपस में मिलेंगी नहीं। तो ये एक सेट हो गया। सबसे पहले आप देखेंगे एफ बी, ई ए, जी सी, एच डी, ये भी सभी पैरेलल लाइन के एग्जांपल है। अब स्टूडेंट्स हम देखेंगे ऐसे। देखो ये ऐसे, ये भी ऐसे है, ये भी ऐसे है, ये भी ऐसे है। तो ये 4 लाइन होगी, ये भी पैरेलल है। तो सबसे पहले ये लिखेंगे हम ई एफ, ई एफ की पैरेलल ए बी, इसकी पैरेलल सी डी और इसकी पैरेलल जी एच। जी एच लिख दो, एच जी लिख दो, एक ही बात है ये। और स्टूडेंट्स मैथ में इसका आंसर मिलाओगे तो इसका आंसर मैथ में ठीक नहीं मिलेगा। इसका आंसर जैसे मैंने करवाया है इस तरीके से आप इसको ध्यान से देखना और सीखना। ये अपना ए पार्ट कंप्लीट हो गया। बी पार्ट है स्टूडेंट्स, द सेट्स ऑफ परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट। परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट क्या होते हैं स्टूडेंट्स? जो भी दो लाइन सेगमेंट 90 डिग्री का एंगल बनाती हो अपने बीच में। जैसे एक लाइन सेगमेंट ये होगी और दूसरी इसके साथ ऐसे हो, चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, लेकिन बिल्कुल सीधी खड़ी होनी चाहिए इसके ऊपर। तो इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट। दो लाइन सेगमेंट होगी और एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे। जैसे सीधे बिल्कुल खड़ी है तो यहाँ 90 डिग्री का एंगल है स्टूडेंट्स। यहाँ खड़ा कर दिया तो भी 90 का है, यहाँ खड़ा कर दिया तो भी 90 का, और ऐसे तिरछा कर दिया ना तो फिर ये परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट नहीं है। तो अब इसमें देखो कैसे करते हैं। अब ये जैसे BC लाइन सेगमेंट है स्टूडेंट्स, तो इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बताओ कौन सी लाइन सेगमेंट बना रही है BC के साथ? ये दिखाई दे रही होगा ना, CH CG। ये लाइन जो है BC के ऊपर बिल्कुल सीधी खड़ी है। देखो BC के साथ ही बिल्कुल सीधी लाइन है, तो ये परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट हो गई। BC एंड CG। अब दूसरा सेट देखो। अब हम आ गए AD पे। AD पे आए तो देखो ये जो AE है इसके ऊपर यहाँ 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है। यहाँ देखोगे AD के साथ किसका बना हुआ है? AE का। AD एंड AE। अब और देखो
और किसके साथ है 90 डिग्री का एंगल। अब हमें आ गए स्टूडेंट्स कौन सी लाइन पे, इस पे देख लिया हमने, इस पे भी देख लिया। अब इधर आ जाओ, अगर हम लाइन बी एफ लेते हैं तो बी एफ के साथ देखो, एक तो ये जो इधर गई एफ जी, यह 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है। बी एफ के साथ किसका बन रहा है, एफ जी का, और एक बी एफ एफ के साथ है बी सी का भी बन रहा है। ये भी इसके साथ यहाँ 90 का बनाती है, इस बीच वाली को छोड़ दे तो ये 90 का बनाती है। तो पहले हम क्या लिखेंगे, बी एफ एंड एफ जी, ऐसे ही बी एफ एंड बी सी, तो स्टूडेंट्स और भी मिल सकते हैं लेकिन इतना एग्जाम्पल काफी है। तो ये अपना बी पार्ट कंप्लीट समझो आप। अब आगे हमें 8th सम में, इन ए क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी 4 साइड हो, जैसे मैंने ये बनाया फिगर अलग टाइप की भी हो सकती है, साइड 4 होनी चाहिए, 1 2 3 4 साइड। एंगल ए 80 डिग्री का, मैंने एंगल ए 80 डिग्री का लिख दिया, एंगल बी 60 का है 60 का लिख दिया, एंगल सी 80 डिग्री का है तो इसमें 80 डिग्री लिख दिया। फाइंड द 4th एंगल, जो 4th एंगल है वो हमने निकालना है। 4th एंगल क्या क्या आएगा, तो अभी हमें पता होना चाहिए कि क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल होते हैं और उन सभी का सम हमेशा 360 डिग्री होता है। तो अब लिखेंगे सम ऑफ ऑल 4 एंगल्स इन ए क्वाड्रिलेटरल इक्वल टू 360 डिग्री। ये हमेशा होता है स्टूडेंट्स। सम ऑफ गिवन 3 एंगल्स, दिए गए 3 एंगल का सम निकालो। 80 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस 80 डिग्री इक्वल टू 80 में 60 ऐड किया 140, 140 में 80 ऐड किया 220 डिग्री। शो मेजर ऑफ 4th एंगल, जो 4 एंगल का सम है उसमें से 3 एंगल का माइनस कर देंगे तो 4th एंगल का बच जाएगा 140 डिग्री। और स्टूडेंट्स ये अपना 8th सम कंप्लीट हो गया।